हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और हमारी जनरल एंट्रीज की जो सीरीज चल रही है एनसीईआरटी बुक से, वो अब अगले क्वेश्चन पे पहुंच चुकी है। और यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा वो 17 होगा, क्वेश्चन नंबर 17। अभी तो हम बराबर में क्वेश्चन लिख लिख करके और आपके लिए समझा रहे थे, और ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप सुनते जाइए और हम एक एक करके जनरल एंट्री आपको सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और किस तरह से ये जो क्वेश्चन है सॉल्व होगा, देखो यहाँ पर हम डेट डालेंगे, पार्टिकुलर्स है, एलएफ है, अमाउंट और अमाउंट, इतने कॉलम के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनके पास में ये क्वेश्चन पीडीएफ में पहुंच चुका है, तो वो लोग तो वहां से अपनी पीडीएफ की हेल्प के द्वारा देखेंगे। और बाकी आप लोग सुनिए और जनरल एंट्री को किस तरह से ये तैयार होगी उसको समझते चलिए। तो लिखा हुआ है जून 1, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जून 1, जून 1, ठीक है। लिखा हुआ सुरेश की पुस्तकों में निम्नलिखित व्यवहारों से जन्म प्रविष्टियां दीजिए, यानी जन्म प्रविष्टियां सुरेश की पुस्तकों में है, तो ऊपर लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुरेश, ठीक है। सुरेश यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसका मतलब यह है सुरेश की पुस्तकों में हम जनरल प्रविष्टियां बना रहे हैं। देखो लिखा हुआ है जून 1, सुरेश ने 50,000 की नगद राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया। उसने 5,000 मूल्य का फर्नीचर और 20,000 रुपये मूल्य का माल भी व्यवसाय में लगाया, यानी उसने 3 चीजें व्यवसाय में लगाई। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब कोई व्यक्ति जिन चीजों से व्यवसाय शुरू करता है तो वो सारी उसकी कैपिटल बन जाती हैं, पूंजी बन जाती हैं। तो उसने अगर कैश लगाया है तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ओके, लिखा हुआ है 50,000 की नगद राशि से, और इसके आगे डाल दीजिएगा अमाउंट कितनी, 50,000। 5,000 रुपए के फर्नीचर से, तो यहां पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और साथ में क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर के बाद 20,000 रुपए का माल, तो माल को हम हमेशा लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद, क्या क्या है, कैश है, फर्नीचर है और गुड्स है, तीनों के साथ में आगे लिख सकते हो अगली लाइन तक कि बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद फर्नीचर एंड विद गुड्स। और रुपए कितने कितने पड़ेंगे, और यहाँ पर परचेज की जगह पे, सॉरी स्टॉक तो नहीं है कहीं पर, मूल्य का फर्नीचर और 20,000 रुपये मूल्य का माल। हाँ, तो माल के लिए परचेज भी लिख सकते हैं और स्टॉक भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये 50,000 का है, ये 5,000 का है, और ये कितने का है, 20,000 का है। तो 20, 50, 70 और 5 कितने हो गए, 75,000 रुपए के टोटल से इनने अपना बिजनेस शुरू किया है। तो ये पहली एंट्री इस तरह से हुई। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कैश लाए, कैश डेबिट, फर्नीचर लाए, फर्नीचर डेबिट, माल लेकर के आए तो परचेज लिखेंगे, या स्टॉक में से उठाया होगा तो स्टॉक लिखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि परचेज अकाउंट या स्टॉक अकाउंट दोनों में से एक होता है, वैसे मोस्टली आपको परचेज ही लिखना है, क्योंकि माल खरीद करके लाए और माल के साथ में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो माल अपने घर पे नहीं बनता है, खरीदा ही होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पहली एंट्री बहुत अच्छे से आपने सीख ली है। अगली एंट्री है चालू खाता खोला और बैंक में जमा किया, कितना, 10,000। तो भैया बैंक अकाउंट, जब बैंक में जमा किया तो सीधे पाने वाला ऋणी होता है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बिजनेस में तो करंट अकाउंट ही खुलता है, चालू खाता ही खुलता है। ओके, तो सीधे आप लिखिएगा बीइंग कैश डिपॉजिट एट बैंक, लिख सकते हो इन करंट अकाउंट। अच्छा, ये चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में जमा किया है, कितनी है, जनवरी 2 है, तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर जनवरी 2। ओके, इसके बाद में अगली जो डेट है वो है जनवरी 4 के लिए, जनवरी 4। और जनवरी 4 के लिए इन्होंने क्या किया है, नकद माल बेचा, कितने का, 2,000 रुपये का। सॉरी, बैंक में जमा किए हैं पहले 10,000, यहाँ पर 10,000 और यहाँ पर 10,000। अब इन्होंने नगद माल बेचा, भाई नगद माल बेचेंगे तो क्या आएगा, कैश आएगा, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग
गुड्स क्या किया है, सोल्ड किया है। और अमाउंट डाल दीजिएगा, कितनी है, सॉरी 2000 रुपये की है, तो यहाँ पर 2000 रुपये और 2000। इस तरह से ये एंट्री हो चुकी है नगद बेचने की। अगला है फर्नीचर खरीदा और चेक द्वारा भुगतान किया, तो वो तो नगद ही खरीदा है। कितने का है, 1000 का। और डेट कौन सी है, 5 है। 5 डेट के लिए, ठीक है, जनवरी 5 के लिए फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड बाय चेक। ठीक है, चेक द्वारा फर्नीचर खरीदा और कितने का है, 1000 और 1000। ठीक, इस तरह से अगली एंट्री हमारी ये हो चुकी है। फिर से है नगद माल बेचा। भाई नगद माल बेचेंगे तो फिर से हमारे पास में क्या आएगा, कैश आएगा। जनवरी 6 है, नगद माल बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। दिखा दीजिएगा कितने का बेचा है नगद माल, 2000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2000 और यहाँ पर भी 2000। अगला कह रहा है कि चेक द्वारा बीमा प्रीमियम चुकाया। भाई बीमा प्रीमियम चुकाया, बीमा प्रीमियम हमारा एक प्रकार का खर्चा होता है, यानी जनवरी कौन सी है बीमा प्रीमियम की, 12। तो इंश्योरेंस प्रीमियम लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट और टू चेक को कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट। नरेशन में लिख दिएगा बीइंग इंश्योरेंस पेड। कितने अमाउंट आएगी, कितना है भाई, 250 रुपये, 250। तो यहाँ पर भी 250 और यहाँ पर भी 250। इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया तो खर्चा है, तो खर्चा डेबिट और टू कैश अकाउंट। और इसके बाद में यहाँ पर जगह अब हमारे पास नहीं रही, साइड में हम बता देते हैं, समझते चलेंगे। किशोर से माल खरीदा 7500 रुपये का, ठीक है, और डेट कौन सी है, 18। अब जनवरी 18 किशोर से माल खरीदा है, यानी आपने क्या किया है, परचेज। तो करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, उधार है तो टू किशोर, देने वाला धनी होता है। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। ओके, और अमाउंट डाल दीजिएगा, कितनी है, 7500 और 7500। ठीक, जनवरी 18 के बाद में है जनवरी 20, रामनाथ को माल बेचा 6000 का। जनवरी 20, बहुत मज़ा आ रहा होगा अगर करना आ जाएगा, पाने वाला रेडी होता है। रामनाथ डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि उधार माल बेचा है, बीइंग गुड्स सोल्ड। ओके, और अमाउंट कितने का है, 6000 एंड यहाँ पर भी कितना, 6000। रामनाथ को हमने उधार बेचा तो भैया रामनाथ डेबिट, और हमने अगर उधार किशोर से खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू किशोर, देने वाला धनी हो रहा है और पाने वाला कौन हो रहा है, रेडी हो रहा है। ओके, परचेज एंड सेल्स की एंट्री हो रही। आगे है किशोर को पूर्ण भुगतान में नगद दिया 7350। अब देखो किशोर हैं, उनको हमने भुगतान की दिया, तो सीधे किस डेट में दिया है भाई, 22 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जनवरी 22, एंट्री करेंगे किशोर डेबिट, देखो जितना दे रहे हो टू कैश अकाउंट, और जितना डिस्काउंट कर रहे हो तो टू डिस्काउंट अकाउंट। ऐसे करके कर लिया करो। ओके, देखो पूर्ण भुगतान में नगद दे दिया है कितना, 7350, यानी तुमने पैसे पूरे दिए 7350, देना कितना था, 7500। कितना डिस्काउंट कर लिया, 150। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे बीइंग पेमेंट गिवन टू किसे, किशोर।
किशोर को पेमेंट दे दिया गया। अगला है रामनाथ से पूर्ण भुगतान में प्राप्त हुए 5,900। भाई रामनाथ से हमें मिला है और जनवरी है, ये कितनी है 24, जनवरी 24। रामनाथ से हमें मिला है तो भाई कैश होगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। अब जितना कम मिला है भाई डिस्काउंट के बदले मिला है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कौन है रामनाथ, टू रामनाथ। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ। ठीक, कितना मिला है 5,900। अरे 100 रुपये कम मिले हैं क्योंकि उनसे लेने थे कितने 6,000। रामनाथ यहाँ पर डेबिट है 6,000 से, तो यहाँ क्रेडिट कर दिए कितने से 6,000 से। ओके, और यहाँ पर कैश और डिस्काउंट दोनों को मिला के अगर हम जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। अगला है मुफ्त नमूनों के रूप में माल वितरित किया, तो मुफ्त नमूनों के लिए हम यहाँ पर कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, और सैम्पलिंग जो की जाती है वो विज्ञापन के लिए की जाती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए की जाती है। ठीक है, तो यहाँ सीधे कर सकते हैं हम लोग कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और जितना भी नमूने बांटेंगे इससे सबसे परचेज कम होती है, तो परचेज को यहाँ पर क्या कर देंगे क्रेडिट। यही वो कंडीशंस होती हैं जहाँ परचेज ठीक उल्टी की जाती है, यानी क्रेडिट की जाती है, और सेल्स को तो हमेशा क्रेडिट करते ही करते हैं, परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। लेकिन परचेज को ही जब कहीं बांटने लगोगे तो कम करने के लिए उसे क्या करना है क्रेडिट करना है। तो हमने अगर नमूने में बांटे हैं, क्या कह रहा है मुफ्त नमूनों के रूप में माल वितरित किया है कितने का 500 का, तो सीधे डेट क्या है भाई इसकी 28 है, तो वहाँ पर डालिए यहाँ पर जनवरी 28, तो लिखो एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट या सैंपल अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। ठीक है, सैंपल भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, नरेशन करेंगे बीइंग सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, और जब यहां पर सैंपल आ गया इसीलिए यहां से हटा करके और सीधे क्या रह जाता है एडवर्टाइजमेंट रह जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट कितने की है 500 की है, तो आप लिखेंगे यहां पर कितने 500 और 500। इस तरह से ये सैंपल वाली एंट्री हो गई। आगे कह रहा है जून माह 20 के लिए किराए के रूप में चुकाए कितने 1,000। भाई रेंट दे रहे हो तो किराया जब चुकाओगे तो जनवरी, डेट कौन सी है 30 है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग रेंट क्या कर दिया पेड कर दिया, कितने रुपए का है 1,000 एंड 1,000 का। इस तरह से जनवरी 30 तक हो गई। एक एंट्री और बची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक जारी किए व्यक्तिगत खर्च के लिए 500 और वेतन भुगतान हेतु कितने 900। तो ये दोनों क्या हैं खर्चे हैं, आहरण है और वो भी खर्चा है, और एक प्रकार का वेतन भुगतान हेतु 900 दिए तो वो भी, तो दोनों की एक ही एंट्री बन सकती है। और वो एंट्री किस तरह से बनेगी कहाँ पर मैं बताऊँ, यहाँ नीचे हो सकता है ना दिखे लेकिन दिख जाएगा, कोई बात नहीं है। जनवरी यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है, ये लाइन यहाँ पर खींच देते हैं। जनवरी 30 के लिए देखो व्यक्तिगत खर्च के लिए निकालें कितने 500, तो व्यक्तिगत खर्च के लिए तो कहते हैं ड्राइंग, DRAWINGS, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। और दूसरा है वेतन भुगतान के लिए, तो वेतन को कहते हैं क्या सैलरी, SALARY, सैलरी अकाउंट डेबिट। और सीधे लिखो टू कैश अकाउंट, क्योंकि चेक को तो चेक लिखते नहीं है, कैश लिखेंगे या क्या लिखेंगे बैंक लिखेंगे। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग ड्राइंग्स मेड। ठीक है, अमाउंट डाल देंगे एंड सैलरी पेड, एंड सैलरी पेड। अगर ना दिख रहा हो तो समझ जाना, अमाउंट दोनों की अलग अलग है। व्यक्तिगत खर्च के लिए 500 है तो यहाँ पर डालेंगे 500, सॉरी पास में डाल दें थोड़ा, ये 500 हैं ये 900 हैं, तो दोनों का जो टोटल है वो कितना है 1400 है। ठीक है, 9 5 1400। और लास्ट में जब पूरे का आप टोटल करेंगे तो आएगा 1,20,150, यानी जो टोटल बाद में करोगे तो आंसर इसका आएगा 1,20,150।
50। अगर इतना आ रहा है टोटल तो ये ठीक हुआ है, और नहीं तो कहीं गलत होने का तो सवाल ही नहीं है अपने यहाँ पर, और ये सही ही हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, 17 नंबर काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, और इसको एक बार अगर समझ में कम आया हो तो कम से कम रिपीट करके 2 बार देख लीजिएगा, 100% आपके ये माइंड में सेट हो जाएगा। हर तरह की एंट्री थी, अब इससे ज़्यादा एंट्री एग्जाम में आ ही नहीं सकती। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 18 में। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17, 18, 19 ये 3 क्वेश्चन जिसके लिए आ गए तो समझ लो पूरा जनरल आ गया, क्योंकि इसमें आपने देखा अभी हर तरह की एंट्री इसमें शामिल थी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।